और अब आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने वाजे किया है कि जब केस चल रहा था तब कहा था अब भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लो। अगर पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेती तो सारे मसाइल हल हो जाते। क्या तहरीक इंसाफ या आज़ाद उम्मीदवारों ने बल्ले के इंतखाबी निशान की दरखास्त दी, बैट का निशान नहीं मिला तो चैलेंज क्यों ना किया? जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना इस सारे तनाज़े की वजह बना। उन्होंने ये रिमार्क्स सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान दिए। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने वालों ने खुद को कागजात नामजदगी में पीटीआई उम्मीदवार जाहिर किया। कागजात बतौर पीटीआई उम्मीदवार मंजूर हुए और लोग मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन के रूल्स कैसे पीटीआई उम्मीदवारों को आजाद करार दे सकते हैं? इंतखाबी निशान एक हो या ना हो वो अलग बहस है, लेकिन उम्मीदवार पार्टी के ही तस्वुर होंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में पीटीआई के कामयाब लोग शामिल हुए, पार्टी में तो सिर्फ आजाद उम्मीदवार ही शामिल हो सकते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने किस बुनियाद पर उम्मीदवारों को आजाद करार दिया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना इस सारे तनाज़े की वजह बना। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने तो नहीं कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराएं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लेते सारे मसले हल हो जाते। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि तहरीक इंसाफ या आज़ाद उम्मीदवारों ने बैट का निशान लेने की दरखास्त दी, चैलेंज क्यों नहीं किया अगर बैट का निशान नहीं मिला? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अपनाया कि सारे मसले हल हो जाते अगर सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले फैसले की वजाहत कर देती। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत पर हर चीज का मलबा न डालें। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि बल्ले वाले फैसले पर नजरसानी ज़ेरे इल्तिवा है, सारी बातें यहाँ करनी है तो वहाँ क्या करेंगे? अदालत ने केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि 24 जून से केस रोजाना की बुनियाद पर सुना जाएगा।